आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल सके एंड साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आपको डाइस का जो लास्ट चैप्टर है आपका वो है ओपन डाइस। यानी आपको ऐसे डाइस दे देते हैं जिसमें आपको एक ओपन करके दे देते हैं, उसमें आपको क्लोज करना है कि उसमें अपोजिट क्या होगी और फ्रंट में क्या होगी। तो वो सरफेस का सारा अपने वो सेटिंग करना ही एक ओपन डाइस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको ओपन डाइस के बारे में बताऊंगा। आज आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है दोस्तों। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपका शेयर करना ही हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि वास्तव में हमारी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। तो दोस्तों एक मैं आपको ओपन डाइस देता हूँ और उसका यूज़ कैसे होगा वो देखो। सबसे पहले एक ओपन डाइस आता है 3 2 5 6। ये दोस्तों ऐसा आपको एक ओपन डाइस मिलेगा, और उसके बाद में यहाँ पे एक डाइस हो जाता है 1, और उसके बाद में 4। आपको ये काउंट करना है दोस्तों कि किसके विपरीत कौन सी जो है सरफेस आती है। दोस्तों ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि 3 के अगेंस्ट क्या होगा, दोस्तों 3 के अगेंस्ट वो होगा जो 3 से कोई भी लिंक नहीं रखता हो। मीन्स इस जो बॉक्स से कोई भी लिंक नहीं रखता हो। तो दोस्तों एक लिंक रखता है क्योंकि एक इससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस पेज इस लाइन से जुड़ा हुआ है, 4 भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों 5 जो आता है वो इस लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे अगर पूछ ले कि 3 के अगेंस्ट क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है 5। मीन्स कहने का अर्थ है कि 3 से 5 का कोई भी लिंक जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, लिंक जुड़ा हुआ होता है। अब आपसे पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होता है, तो 2 के विपरीत आपको पता है कि 1 से भी जुड़ा हुआ है, 4 से भी जुड़ा हुआ है, 5 से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन किससे नहीं जुड़ा हुआ, 6 से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपसे अगर पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या हो जाता है, तो 6 हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले कि 1 के विपरीत क्या होता है, तो 1 जो है वो 4 से कोई भी लिंक नहीं जुड़ा हुआ है। इसका लिंक किस किस से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ और 5 से जुड़ा हुआ है। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ ले कि 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। दोस्तों ये है इसकी अपोजिट। आपसे पूछ ले कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा। 2 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। और 1 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा। दोस्तों ये आपका डाइस है। अब इस प्रकार से दूसरा डाइस मैं आपको देता हूँ। दूसरा डाइस भी आपका इसी प्रकार से है, लेकिन वो भी इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है। 3 और उसके बाद में 2 4 6। ठीक है दोस्तों, 1 3 5 ये आपका डाइस देते हैं। इससे आपसे पूछा जाएगा कि किसके अगेंस्ट कौन सा डिजिट आता है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ए के अपोजिट क्या आएगा, ए से लिंक कौन सा नहीं जुड़ रहा है। ए से 1 से जो है वो 3 का लिंक जुड़ा हुआ है, लेकिन 5 से लिंक नहीं जुड़ा हुआ है। तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। अगर दूसरा ये पूछेंगे कि आपको 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4 तो जुड़ा हुआ है, पॉइंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या आ जाएगा, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद में 5 बच जाता है। 5 के अपोजिट क्या, 3 जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या नहीं जुड़ा हुआ, 4 नहीं जुड़ा हुआ है। तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, इसी प्रकार से अपने और भी ऐसे आते रहेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि 1 और 2, ये एक ऐसा बॉक्स दिया हुआ है आपका, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 3 और 4, और उसके बाद में आपका एक और दिया हुआ है 5 और 6। अब आपसे पूछ ले किसके अपोजिट क्या है, तो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक है वो किसके अपोजिट है, ये किस से लिंक जुड़ा हुआ है। एक जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है और 3 से जुड़ा हुआ है। किससे नहीं जुड़ा हुआ, ए जो है वो 4 से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा आपसे पूछ लेंगे 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 जो है वो
4 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है। तो 3 किससे नहीं जुड़ा हुआ है? 6 से नहीं जुड़ा हुआ है। तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में आपका बच कौन सा जाता है? 2। 2 किसके अपोजिट आएगा? तो 2 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा हुआ है और 4 से जुड़ा हुआ है, लेकिन किससे जुड़ा हुआ नहीं है? 5 से नहीं जुड़ा हुआ है। तो 2 अपोजिट क्या कर देंगे? 5 कर देंगे दोस्तों। ये नॉर्मल क्वेश्चन थे आपके। ठीक है दोस्तों, एक और बताता हूँ आपको ऐसे। थ्री 1 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको 2 4 6। अब आपको ये बताना है किसके अगेंस्ट कौन सा ऑप्शन होता है। दोस्तों आपको मैंने एक बात बताई थी, एक से कौन कौन सा लिंक जुड़ रहा है? ए से 3 जुड़ा हुआ है, 5 जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या नहीं जुड़ा हुआ है? 4 नहीं जुड़ा हुआ है। तो ए के विपरीत क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि 3 के अपोजिट क्या आएगा? तो 3 के अपोजिट क्या आएगा आपका? 3 के अपोजिट किस कौन कौन सा लिंक जुड़ा हुआ? 3 से 1 जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या नहीं जुड़ा हुआ है? 5 नहीं जुड़ा हुआ है। तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा 2 के अपोजिट क्या आएगा? तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 2 के अपोजिट 6। इस प्रकार से आपको ये पूछ लेंगे कि कौन सा डिजिट है वो किसके विपरीत आता है। तो 3 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट 4 और 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक आपका ऑप्शन होता है। देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपको एक और सवाल करवा सकता हूँ। एक और देखिए, ये आपका सवाल है और 3 5। अब आपसे पूछ लेंगे कि किसके अपोजिट क्या आता है। तो आपसे पूछेगा ए के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा और 3 के अपोजिट क्या आएगा। और अब आपसे पूछा जाएगा कि ए के अपोजिट क्या है। तो ए के अपोजिट देखो 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 5, ये आपका यहाँ पे 4 हो जाता है। 6 और 4। ठीक है दोस्तों, तो ए के अपोजिट 6 आ जाएगा, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 3 के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका था। अब आपसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ओपन आपको डाइस दे देंगे और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये डाइस किससे संबंधित है। ठीक है, तो एक ओपन डाइस में बनाता हूँ और आपको ये बताना है कि ये डाइस किससे संबंधित है और इसमें कौन सी सरफेस जुड़ी हुई नहीं है। तो 1 1 2 3 4, ये एक ओपन डाइस है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4। अब आपसे ये इसके ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन क्या है जो इसका डाइस बन सकता है? क्या डाइस देता है? 6 4 और 2। और बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी का हो जाएगा 6 5 2। और सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2 3 6। और डी का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 6 5 1। अब आपको ये बताना है कि इनमें से ये जो ओपन डाइस दिया हुआ आपका, इनमें से किसका संबंध इससे है। ठीक है, आपको ये निकालना है। अब आपसे मैं पूछ लूं कि 6 के विपरीत क्या होता है? तो 3 के विपरीत है 1 और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा आपसे ये पूछ ले कि अब 3 के विपरीत क्या होता है?
ठीक है दोस्तों। अब ए के विपरीत 3 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया, और 5 किसके विपरीत है, जो इससे लिंक नहीं जुड़ रहा है, 6 से है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, अब ये है अपोजिट, ये जो आप निकाला है ये है, इसको बोलते हैं अपोजिट। और ये वाली जो है ये सामने की फलकें हैं, मींस इसके जो फलकें सामने होती है वो अपोजिट नहीं होती है, और जो अपोजिट होती है वो सामने नहीं होती है। अब देखते हैं, देखो 6 ठीक है, 6 के विपरीत क्या है, 5 है, लेकिन क्या आ जाएगा 2 4 तो अपोजिट है, लेकिन ये सामने नहीं है, सामने नहीं हो सकती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 6 के अपोजिट क्या है, 5 है, लेकिन ये सामने नहीं हो सकती, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद में आपसे देखा जाएगा कि 2 के विपरीत क्या है, 4 है, लेकिन 4 नहीं है यहाँ पे। 3 के विपरीत क्या है, 1 है, ये भी ठीक है, और 6 से विपरीत 5 है, ये भी ठीक है। अगले वाला नेक्स्ट देखने से ये देखो 6 के अपोजिट आना चाहिए 5, लेकिन ये सामने दे रखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी जो है वो इसके सामने है, अपोजिट कोई भी संख्या नहीं है। 2 के अपोजिट 4 है, इसमें 4 नहीं मिलेगा आपको। 3 के अपोजिट 1 है, 1 नहीं मिलेगा, और 6 के अपोजिट 5 है, तो 5 नहीं मिला, तो ये इस प्रकार का एक ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये था आपका ओपन डाइस, और इसको हम क्लोज करते हैं तो ऐसे डाइस बन जाते हैं। ये आमने सामने की है, अपोजिट अगल बगल की है, और ये बोलती है अपोजिट। अपोजिट जो वाली संख्या है वो अगल बगल में नहीं आ सकती, और जो सामने की जो सरफेस होती है अपोजिट नहीं आ सकती, इस प्रकार से। ठीक है, एक और ऐसा ही देखते हैं अपने, एक क्वेश्चन एक ऐसा और देखते हैं अपने। सबसे पहले ट्राइंगल, मल्टीप्लाई और इक्वल, उसके बाद में अपने क्या लिखेंगे, ये 3 का और बन रहा है। सबसे पहले डिवाइड, प्लस और माइनस। अब आपके सामने ऑप्शन मिलते हैं, आपको बताना है कि ये ऑप्शन किस किस अगेंस्ट आ रहा है। सबसे पहले आपका है मल्टीप्लाई, प्लस और डिवाइड। बी जो आंसर वो आपका आता है वो आता है सबसे पहले ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद में इक्वल, इक्वल के बाद में मल्टीप्लाई, डिवाइड, और सी जो आंसर आपका आएगा वो दोबारा से ट्राइंगल, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और डी जो आंसर आपका आएगा वो आएगा डिवाइड, माइनस और मल्टीप्लाई। अब आपको ये बताने हैं कि इनमें से सही आंसर क्या होगा, इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा। तो अपने देखते हैं कि ट्रायंगल के विपरीत क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ट्रायंगल के अपोजिट इक्वल मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको नोट करनी है। ये सामने की फल के नहीं आ सकती। उसके बाद में ट्रायंगल को बाद में आ गया आपका, और ये जो है मल्टीप्लाई किससे संबंधित है, माइनस के संबंधित। ठीक है, और मल्टीप्लाई जो है वो अब बच जो कौन सा जाता है, प्लस वाला बच जाता है, तो ये आपका प्लस वाला होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा सबसे पहला फर्स्ट देखते हैं अपने। फर्स्ट इसमें देखते हैं कि मल्टीप्लाई ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई एक अपोजिट है, सामने नहीं आ सकता। इसमें सामने दिया हुआ है मल्टीप्लाई और प्लस, सामने नहीं आ सकता, तो ये दोनों सिचुएशन नहीं आ सकती, इसलिए रॉन्ग हो जाता है। अच्छा बी वाला ऑप्शन देखते हैं अपने कि ट्राइंगल ठीक है, इक्वल, इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि ये अपोजिट है, सामने नहीं आ सकता, तो ये आंसर तो सही होगा ही नहीं। उसके बाद में 4 नंबर देखते हैं हमने कि डिवाइड ठीक है, डिवाइड के विपरीत क्या है, माइनस, लेकिन ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो अपोजिट है। अच्छा ये देखते हैं ट्राइंगल ठीक है, ट्राइंगल के अपोजिट अपोजिट नहीं है। और उसके बाद में डिवाइड, डिवाइड के अगेंस्ट माइनस है, माइनस भी नहीं है। और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के अगेंस्ट प्लस, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये अपोजिट वाली जो संख्या है
वो विपरीत नहीं, अपोजिट वाली जो संख्या है वो सामने नहीं आनी चाहिए। इसमें ये जो है पॉजिटिव है, ये सामने की संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ट्राइंगल किसके अगेंस्ट आता है? इक्वल। इक्वल इसमें नहीं दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद में जो डिवाइड है आपका, जो अपने डिवाइड करेंगे वो डिवाइड किससे संबंधित है? माइनस। तो इसमें आपको माइनस नहीं दिखाई देगा। और मल्टीप्लाई है वो प्लस से संबंधित है, तो प्लस इसमें नहीं दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार से आपका ऑप्शन बन जाता है। आप देखिए एक और ऐसा अपने क्वेश्चन देखते हैं।